स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। और आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 14.5 के टेक्स्ट बुक सॉल्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन आज का है, एक मिनट, यस। इफ़ द मेजर ऑफ ईच एज ऑफ अ क्यूब इज ट्रिपल्ड व्हाट विल बी द चेंज इन इट्स वॉल्यूम। अगर क्यूब के हर एक एज को ट्रिपल कर दिया जाए तो उसके वॉल्यूम में क्या चेंज देखने को मिलेगा। तो चलिए पहला लेट कर लेते हैं। लेट द एज बी एक्स, है ना। एज को क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, है ना, जो हमारे पास ओरिजिनल है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है ए क्यूब। तो ये आपका ए क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब ट्रिपल कर दिया जा रहा है ना। अब एजेस को क्या कर रहा है, ट्रिपल किया जा रहा है। तो न्यू एज, जो न्यू एज बनेगा वो पुराने का थ्राइस होगा। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब होता है क्यूब का। तो ये क्या हो जाएगा, ये ए हो गया, इसका क्यूब, है ना। कितना हो जाएगा, 27 ए क्यूब, 27 ए क्यूब। अब देखिए न्यू जो है वो पुराने कितने टाइम्स ज़्यादा है, 27 टाइम्स ज़्यादा है। कितने टाइम्स ज़्यादा है, 27 टाइम्स ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे वॉल्यूम बिकम 27 टाइम, वॉल्यूम बिकम 27 टाइम्स, ठीक है। फॉर्मूला याद कर लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए बॉक्स हैज़ द वॉल्यूम ऑफ इतना, बॉक्स होता है क्यूबॉइड के शेप में। तो क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना होता है देखते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, है ना, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना दिया हुआ है, 135, ठीक है। अब देखिए एरिया ऑफ द बेस दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। मतलब ये दिया हुआ है, बेस में क्या होता है, लेंथ और ब्रेथ होता है ना। तो ये चीज़ दी हुई है हमको 675 इंटू एच दिया हुआ है। तो 13500 अपॉन में कितना हो गया, 675 हो गया, इजिकल टू एच हो गया। काट दीजिए 675 अगर हम 2 से करेंगे तो इतना 1350 आ जाएगा, और बचा 0 तो कितना हो गया 2 इक्वल टू एच। एच इक्वल टू कितना आ गया, सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर आ गया हाइट। हाइट कितनी आ जाएगी भाई, हाइट आ गई आपकी 20 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हरदीप इज कंस्ट्रक्शन ऑफ बाउंड्री वॉल विच इज़ इतना इतना इतना। तो यहाँ पे हम डायमेंशन लिख दे रहे हैं बाउंड्री वॉल की, बाउंड्री वॉल, है ना। और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं ब्रिक, ब्रिक, ठीक है। तो ये एल कितना दिया हुआ है, 8 मीटर, और बी कितना दिया हुआ है, 4 मीटर। हाइट कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर। ये चीज़ देखिएगा, मीटर मीटर देन इट इज़ सेंटीमीटर। कन्वर्ट कर लीजिए, ये 800 सेंटीमीटर, 400 सेंटीमीटर, दिस इज़ 5 सेंटीमीटर, ठीक है, ओके। ये कितना हो जाएगा, ब्रिक में एल कितना दिया हुआ है 19, बी कितना दिया हुआ है 9, एंड एच कितना दिया हुआ है 9, ठीक है। इसका वॉल्यूम निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा 800 इंटू 400 इंटू 5, ठीक है। कितना आ जाएगा 20, और 20 अठे 160, 160 और 4 0, 1 2 3 4, ठीक है। ये कितना वॉल्यूम कितना आ जाएगा इसका, 19 इंटू 9 इंटू 9, ये कितना आ जाएगा 9 9 जा 81, और 19 इंटू 81, 19 1 जा 19, ठीक है। 9 कैरी 1, 19 जा 152, 153, 1539 आ गया। हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालना है। नंबर ऑफ ब्रिक्स कैसे निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ वॉल अपॉन वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स। ये कितना आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वॉल्स कितना आ रहा है 1600, 160 और 4 बार 0, 1 2 3 4 अपॉन 1539, 1539, ठीक है। इसको हम लोग डिवाइड करेंगे। चलिए एक रफ पेज ले लेते हैं यहाँ पे, इसको हटा देते हैं, यहीं पे कर लेते हैं ना, 1 मिनट।
ठीक है, हमारे पास क्या है, हमारे पास है 1 6 1 1 2 3 4 अपॉन 1539 एक बार लेके जाएंगे तब बचेगा 1539 आ गया, 10 में से 9 गया 1 और 9 में से 3 गया 6, ठीक है, तो 9 में से 6 गया 3 बचा। अब क्या आगे क्या उतरेगा, ये आगे उतरेगा 0, लेकिन यहाँ पे कम पड़ेगा तो एक 0 उतारना पड़ेगा, इसलिए मैं यहाँ पे एक 0 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कितना उतरेगा, इतना। अब कितनी बार जाएगा, 3 बार लेके जाइए, कितना हो जाएगा 1539 इंटू 3 27 कैरी 2 3 3 9 11 कैरी 1 51 16 4 6 1 7 कितनी बार जाएगा, 3 बार जाकर कितना बचेगा 4 6 1 7, 10 में से 7 गया 3, 9 में से गया 8 और 10 में से गया 4 और एक 1483 आखिरी में कितना क्या बचा हमारे पास, 0 बचा, तो 0 को उतार लेंगे, ठीक है। तो कितनी बार जाएगा ये 1539, 9 बार लेके जाएँ क्या इसको, 9 बार लेके जाते हैं क्या इसको, कितनी बार जाएगा 9 9 जा 81 कैरी 8 9 3 27 27 प्लस 10 37 36 35 कैरी 3 45 48 कैरी 4, हाँ ठीक है, 9 बढ़ जाएगा 13851 कितना बचेगा, 10 में से 9 गया, 10 में से गया 9, कितना बचा 12 में से 7 गया, 12 में से 5 गया 7 7 5 12, ये 0 हो गया आपका और यहाँ पे कितना आ गया 1 हो गया, ठीक है। छोटा है पॉइंट लगा दीजिए, तो यहाँ पे 0 उतर जाएगा, कितना जाएगा 5 बार लेके जाके 6 बार लेके जा, देखा जाए 6 बार लेके जाते हैं 15396 54 कैरी 5 18 5 23 18 5 कितना जाएगा 18 5 23 का 3 कैरी 2 30 32 कैरी 3 92340, ठीक है 9234 है ना 9234, ठीक है। अब देखिए इतना ही लेके जाइएगा आप लोग, बहुत इतना है 1039.6 मतलब अप्रॉक्स 1040 आ गया, ठीक है। कहाँ गया ये, तो अप्रॉक्स कितना आ रहा हमारे पास 1040, इतने ब्रिक्स हमें चाहिए, ठीक है, ताकि इस डायमेंशन की हम बाउंड्री वॉल बना सकें इतने ईंटों के साथ में, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेशन है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, हाँ ठीक है। एक क्यूबॉइडल मेटालिक बॉक्स इस इतना, ठीक है ना। एक क्यूबॉइडल मेटालिक बॉक्स इज 27 मीटर लॉन्ग, इतना मीटर ब्रॉड एंड इतना मीटर थिक, इट इज़ मेल्टेड एंड चेंज इन टू क्यूब, वॉट विल बी द साइड ऑफ द क्यूब, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पहले क्यूबॉइड था है ना, तो उसको मेल्ट किया गया, तो क्यूबॉइड का लेंथ कितना है 27 है, ठीक है ना, ब्रेथ कितना है 4 सेंटीमीटर है और हाइट कितना है 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। इट इज़ मेल्टेड एंड चेंज इनटू अ क्यूब, व्हाट विल बी द साइड ऑफ द क्यूब, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो जाएगा, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, दोनों का वॉल्यूम तो सेम ही होगा ना, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब, भाई पहले क्यूब था, पहले क्यूबॉइड था, उसको मेल्ट करके क्यूब बना गया, तो वॉल्यूम को चेंज तो आएगा नहीं। तो L इंटू बी इंटू एच इजिकल टू कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए क्यूब होता है, ठीक है। L कितना है 27 है, B कितना है 4 है और C कितना है, H कितना है 2 है, इजिकल टू ए क्यूब हो गया, कितना हो जाएगा 27 इंटू 8 हो गया, इजिकल टू ए क्यूब कितना हो जाएगा 8 7 या 56 कैरी 5 16 5 और 21 इजिकल टू ए क्यूब। तो ये किसका क्यूब होगा, इस 6 का क्यूब होता है, तो 6 इजिकल टू ए। तो क्यूब का जो साइड आ गया हमारे पास कितना आ गया, जो हमारे पास क्यूब का साइड आ गया वो कितना आ गया 6 आ गया, जो हमारे पास क्यूब का साइड है वो कितना आ गया 6 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है ना। 6 सेंटीमीटर यूनिट देख लीजिएगा,
इक्वल टू कितना 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी क्यूबिक मीटर ऑफ अ ग्राउंड मस्ट बी डग टू कंस्ट्रक्ट अ वेल ऑफ इतना मीटर डेप्थ एंड इतना मीटर डायमीटर। ठीक है, वेल है ना, तो वेल किस शेप में होता है, सिलेंडर के शेप में होता है, तो वॉल्यूम निकाल लीजिए यहाँ पे आपको। डेप्थ मतलब हाइट 14 मीटर, डायमीटर दिया हुआ है 2.8 मीटर का, तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस इसका आधा होगा, रेडियस हो जाएगा आपका 1.4 मीटर। ठीक है, तो वॉल्यूम कितना होता है सिलेंडर का, वॉल्यूम होता है सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.4 इंटू 1.4 इंटू एच कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, ये 1.4 है। ठीक है, ये 1.4 है, 7 2 जा 14 हो गया, 7 2 जा कितना हो गया 14 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 44 इंटू 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, 14 का स्क्वायर होता है 196, तो ये 1.4 है ना, तो 2 डिजिट तो 1.96 हो गया ये आपका 1.96। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, फिर इसको मल्टीप्लाई करके आप लोग आंसर निकाल लीजिएगा। ठीक है, इतना आंसर हो जाएगा, जो भी निकलेगा ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द रेडियस एंड हाइट ऑफ अ सिलेंडर आर इन द रेशियो एंड इट्स वॉल्यूम इज इतना, फाइंड द रेडियस एंड हाइट। ठीक है, सिलेंडर का जो है ना हाइट और किसका दिया हुआ है, रेडियस एंड हाइट का रेशियो दिया हुआ है कितना 3:2, तो ये 3:2 नहीं होगा, ये 3x इंटू 2x होगा, है ना। एग्जैक्ट वैल्यू तो हमें नहीं मालूम है, इसलिए हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, रेशियो को 3x:2x ले रहे हैं, और वॉल्यूम दिया गया है कितना 19404। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको अलग रखते हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 19404, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3x इंटू 3x इंटू 2x, एच कितना है 2x है। ठीक, ये कितना हो जाएगा 19404 इजिकल टू कितना हो जाएगा 22/7 इंटू कितना हो जाएगा 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18x³ हो गया, 18x³ हो गया, कितना हो गया 18x³ हो गया। यहाँ से हमें क्या निकालना पड़ेगा, x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें, तो यहाँ पे कर लेते हैं 19, ये 7 जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 19404 अपॉन में कितना इंटू 7, अपॉन में कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा ये 18 और 22 नीचे आ जाएंगे, ये x³ हो जाएगा। काटो पीटो भैया, देखो 2 से काटो कटेगा क्या 4 4 8 8, 3 से कटेगा क्या तो 4 4 8 8 1 9 और 9 कट जाएगा। ठीक है, 9 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 से काटो इसको पहले, 3 से कटेगा ना, 3 से सीधे काट देगा 22 से ही, चलो 3 से काटो पहले इसको, कितना बचा कितने बढ़ जाएगा 3 6 जा 18, 1 बचा 14, 4 12 है ना, 2 बचा और 0 बचा, तो 6 बार है ना, इतना बचेगा, करके देख लो यार यहाँ पे 19404, 3 से 3 6 जा 18, 14 3 4 जा 12, 6 18 24 8 6 4 6 8 6 4 6 8 और 6 से कट गया। ठीक है, 2 से काटो इसको, कितने बढ़ जाएगा 3 2 3 4 अपॉन 3, 3 से कट जाएगा, 3 3 6 और 4 2 6, 3 से कट जाएगा ये, तो 3 से काटो कितने बढ़ जाएगा 3 एकम 3 है ना, 3 एकम 3, 2 उतरेगा 2 नहीं 0 लगाना पड़ेगा, 23 हो गया, 7 है ना 21 और 23 में से कितनी 2 24, 1078 1078 बचा। ठीक है, और 22 से काट दो 11, 2 से काटो 11, 5 2 से काटो कितना 5 3 और 9,
गलत हो रहा है क्या कुछ, देखते हैं। 539, 5 से 2 से काटोगे तो 5 आएगा, 7 3 6 3 6 18, 2 9 जा 18, ठीक है 539 आ गया। इसको फिर से हम लोग कर लेते हैं एक बार, कैलकुलेशन थोड़ी मिस्टेक हो रही है। नीचे कितना बच रहा है, 646,539 अपॉन 11 कटेगा, 5 बार ले जाओ, 9 5 14, नहीं कुछ दिक्कत हो रही है, उसको मैं फिर से इरेज कर रहा हूँ। ठीक, हमारे पास आएगा 19404 इंटू 7 अपॉन 22 इंटू 18 इजिकल टू एक्स क्यूब। एक रफ पेज लेते हैं, ठीक है वहीं पे सॉल्व करते हैं, 1 मिनट रुक जाइए, यहीं पे सॉल्व करते हैं ना। 19404 22 से सीधे काट दो, 21 2 जो 22 44 4 88 5 110 6 132 7 8 9 9 बढ़ जाएगा, कितना बचेगा 18 18 19 नहीं 8 बढ़ जाएगा 16 17 176 14 में से 6 गया 8 180, फिर 8 बढ़ जाएगा 176, 10 में से 6 गया 4 44 2 882, ठीक है 2 से काटो कितने बढ़ जाएगा 4 4 1 9 9 से कट जाएगा ये, 9 से कितनी बार कटेगा, डिवाइड कर लेते हैं। वेट अ मिनट गाइस, ठीक है कितनी बढ़ जाएगा ये 4 4 1 9 से 9 5 जा 45 9 9 9 9 4 जा 36, 14 में से 6 गया 8 49 ठीक है ये आ गया। ठीक है कितना आ गया, ये 49 आ गया ना, तो 49 इंटू 7 इजकल टू एक्स क्यूब, तो ये कितना हो जाएगा 343 इजकल टू एक्स क्यूब। ये किसका क्यूब होता है, ये होता है 7 का क्यूब। तो एक्स की वैल्यू 7 आ गई है, तो इसमें पुट कर दीजिए, तो रेडियस कितना आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा आपका 3 इंटू 7 21, और ये कितना आ जाएगा 2 इंटू 7 14, तो आपका जो है रेडियस आ गया 21 और आपकी हाइट आ गई है 14। यहाँ तक बात समझ में आ गई। थोड़ा कैलकुलेशन देख लीजिएगा, कैलकुलेशन को ध्यान से करिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ ये बोला गया है द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज आर एंड हाइट इज एच, फाइंड द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, है ना। हमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में चेंज पता करना है। अगर हाइट बिकम डबल, अगर हाइट डबल होती है तो वॉल्यूम कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब बोला है हाइट अगर डबल हो जाए तो क्या करेंगे, तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच, 2h हो जाएगा ना, तो कितना हो गया 2 पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम कितना हो रहा है, वॉल्यूम आपका 2 गुना हो जा रहा है, वॉल्यूम कितना हो जा रहा है आपका 2 गुना हो जा रहा है, वॉल्यूम बिकम डबल, ठीक है। अगर हाइट डबल करेंगे तो वॉल्यूम क्या हो जा रहा है, डबल हो रहा है, ठीक है। अगर दूसरी बात करते हैं हाइट रिड्यूस टू हाफ, अगर हाइट को आधी कर दी जा रही है तो ये हाइट h ना होगी कितना हो जाएगा h/2 हो जाएगा। तो h की जगह पे अब h/2 रखेंगे तो क्या फॉर्मूला बनेगा पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है, तो कितना हो जाएगा पाई आर इंटू एच अपॉन 2, तो कितना हो गया पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 2। जब हम लोग हाइट को रिड्यूस करेंगे तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा आपका रिड्यूस हो जाएगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा रिड्यूस हो जाएगा। तीसरे पे आते हैं, रेडियस बिकम डबल, अगर रेडियस को डबल कर दो क्या हो जाएगा, तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा 2r, r को क्या रखेंगे 2r रखेंगे, तो फॉर्मूला में रख दीजिए पाई आर स्क्वायर एच
तो पाई इंटू 2r का स्क्वायर इंटू एच, ये कितना हो गया 2r का स्क्वायर 4r स्क्वायर, तो 4 पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर एच। तो अगर रेडियस को डबल करेंगे तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा, है ना। अगर रेडियस को डबल करेंगे तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात है, आखिरी क्वेश्चन क्या है, रेडियस बिकम हाफ, ये कर लीजिएगा, रेडियस को आधा कर लीजिए, है ना, रेडियस को हाफ कर लीजिए, मतलब आर की जगह क्या रखेंगे, r/2 रखेंगे, तो कर ही सकते हैं आप लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द रेशियो ऑफ 2 सिलेंडर इज़ 1:2 एंड द रेशियो ऑफ देयर हाइट इज़ इतना, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, ठीक है। 2 सिलेंडर हैं, ये आपका C1 और ये आपका C2, ठीक है। द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ 2 सिलेंडर है ना, R1:R2 कितना दिया हुआ है, देखिए R1 का रेशियो कितना है, 1 है, और इसका कितना है, 2 है। हाइट का कितना रेशियो है, H1:H2, ये R2, ये H2 H1 कितना है भाई, H1 कितना है, H1 कितना है, 2 है, ये कितना है, 3 है। तो बताना है रेशियो ऑफ द वॉल्यूम, तो कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, ये पहले सिलेंडर का, ये R1H1, और ये पाई R2 स्क्वायर H2, ठीक है। ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, पहले वाले का रेशियो कितना है, 1 है, और हाइट कितनी है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और हाइट कितनी है, 2 है, और दूसरे वाले का कितना है, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का 4 हो जाएगा, H2 कितना 3 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, तो कितना हो जाएगा 1:6, कितना हो जाएगा 1:6 आ गया। बात समझ में आ गई। 2 सिलेंडर थे तो हमने दोनों का लिख लिया यहाँ पे करके ऐसे, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ए सिलेंड्रिकल टैंक वाटर टैंक ऑफ बेस रेडियस इतना दिया हुआ है, हमको रेडियस दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर का, हाइट दी हुई है कितना 77 सेंटीमीटर। लीटर में हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम, पाई आर स्क्वायर एच होता है, निकाल लो भैया पहले। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 14 इंटू 14, और एच कितना है 77, कितना हो जाएगा 7 11 जा, ये कितना हो जाएगा 22 इंटू 196 इंटू 11, ये कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 इंटू 6 9 6 15, 5 9 1 10 1 11, और 1 2 2156, इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 11 इंटू 2, और मल्टीप्लाई कर दीजिए 2156 को 22 से मल्टीप्लाई करिए, कितना आ जाएगा 12 कैरी 1 2 बचे 10 1 11 11 का 1 2 2 1 3 2 का 4 2 6 जा 12, वही रिपीट कर दीजिए 3 4 2 3 4 7 4, कितना आ रहा है 47432 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है। कितना आ रहा है सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है। हमें बताना क्या है, हमें बताना है किस में बताना है, हमें लीटर में बताना है, हमें किस में बताना है, हमें लीटर में बताना है, ठीक है। तो इसको इरेज कर दीजिए ताकि थोड़ा स्पेस आ जाए हमारे पास, इसको हमने इरेज किया, ठीक है। हम जानते हैं 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 लीटर इक्वल टू होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये कितना हो जाएगा, डिवाइड कर दीजिए 1000 से तो कितना हो जाएगा 47.432 लीटर। तो ये आपका सेवा समाप्त हो गई, यहाँ पे पूरा एक्सरसाइज हमने ख़त्म कर दिया, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और यहाँ तक आपने वीडियो देख ही लिया है तो उसके लिए थैंक यू भाई, थैंक यू, और पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, नमस्कार।